नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सासा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और जनसुराज पार्टी लगातार जो है अपने पार्टियों को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए लगातार लगी हुई है। इसी बीच हमारे साथ जो है नौशाद आलम यहाँ पर मौजूद है, जनसुराज के नेता है। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। ये लोग 11 तारीख को यानी कि 11 अप्रैल को ये लोग पटना के गांधी मैदान जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, पटना के गांधी मैदान क्यों जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं जनाब मंजर भोपाली शायर के दो शेर के ज़रिए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि खून में डूबे हुए मंजर उठा ले जाएंगे, अपनी उलझन हम सरे महशर उठा ले जाएंगे। खुद गरज नेताओं को इस शहर में आने न दो, खुद गरज नेताओं को इस शहर में आने न दो, अमन खुशहाली के सब मंजर उठा ले जाएंगे। जनस्वराज के माननीय प्रशांत किशोर जी ने जब से पैदल यात्रा किया है और बिहार में बदलाव लाने का आह्वान किया है, तब से हमने महसूस किया है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो बिहार में हकीकत में बदलाव ला सकता है। इसलिए हम उनसे बहुत करीब होकर के बातचीत किए। उनके लिए मैंने ये कहा भी था कि हर एक तूफान से टकराए वो आंधी आया है, नए अंग्रेज से लड़ने नया गांधी आया है। माननीय प्रशांत किशोर जी के लिए मैंने कहा था। और बिलखुसूस बिहार की राजनीति को आप लोग खूब बखूबी जान रहे हैं कि किस तरह की राजनीति यहाँ किया जा रहा है नेताओं के जरिया। जितने भी दल के नेता हैं वो सब के सब खुदगर्ज हैं। अभी देखिए यहाँ चल रहा है एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में अभी जो हमारे लोकसभा से जीते हुए हैं जनाब चिराग पासवान की पार्टी जो है, उस पार्टी से जो जीते हुए हैं चिराग पासवान जी के कह रहे हैं, अभी मैंने देखा था कि यूट्यूब में बोले थे कि हम पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उस समय जब ये बात बोले तो मेरे दिल को बहुत लगा और मैंने कमेंट भी किया है, मतलब फेसबुक पे, कि आप सोचिए रामविलास पासवान जी ने एक मर्तबा लोकसभा में ये कहा था, है ना, कि हिंदुस्तान एक ऐसा चमन है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। अब भाजपा वाले चाहते हैं कि कमल का फूल खिला रहे, बाकी सब मुरझा जाए, तो यह हम नहीं होने देंगे। और उन्होंने अटल जी की सरकार को गिरा दिया था। माननीय चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि आज आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो ये नहीं चाहा कि कमल का फूल खिले, लेकिन आपने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। इसी तरीके से राजद को देखिए, अगर नीतीश कुमार से गठबंधन करके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का हो तो चलो हम सब भाई भाई हैं, ठीक है, चाचा भतीजा एक हो जाते हैं। और जब अलग हट जाते हैं तो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो मैं मानता हूं कि बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, उनके नेतागण हैं, ये सब के सब खुदगर्ज हैं। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि इन खुदगर्ज नेताओं को हम अपने शहर में आने ही नहीं देंगे। और जिसने बिहार के बदलाव लाने का मुकम्मल तरह से इरादा लेकर के बिहार के गांव गांव में, करिया करिया में, कस्बा कस्बा में, शहर शहर में घूम घूम कर अपनी बात को रखने की कोशिश किया है, पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग उनके साथ हैं। और 11 अप्रैल को बिहार बदलाव महारैली का जो माननीय प्रशांत किशोर जी ने आयोजन किया है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में, मैं तो कहता हूं कि हम सड़कों प्रखंड से हैं तो हजारों की तादाद में हम वहां पहुंच करके इस रैली को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं मानता हूं कि अगर प्रशांत किशोर जी का यहाँ की जनताओं, बिहार की जनताओं ने भरपूर सपोर्ट किया है, तो एक दिन अनकरीब आने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान को बदलने की वो कोशिश करेंगे। इसलिए कि हम जैसे छोटे नेताओं के जहन में ये बात है कि गांधी जी ने कहा था कि इस हिंदुस्तान के लिए कि सपने में सोचा कुछ ऐसा, भारत होगा स्वर्ग के जैसा, लेकिन अब वो शान नहीं है, भारत वो हिंदुस्तान नहीं है। तो स्वर्ग के जैसा भारत बनाने के लिए अगर कोई ये सपना दिखा सकता है, सही माने में सपने को साकार कर सकता है, तो माननीय प्रशांत किशोर जी कर सकते हैं। इसलिए हम आम जनमानस से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप गांधी मैदान में पहुंचे, माननीय प्रशांत किशोर जी की बात को सुने और उसके बदलाव में आप पूरी तरह से सहयोग करें। और मैं गुजारिश ये भी करना चाहता हूं कि आपको सहयोग, आम जनता को सहयोग भी करना है, सपोर्ट भी करना है, वोट भी करना है, तब बदलाव आ सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि शायद एक दो बार ही मेरा आपका सामना हुआ है, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कभी आपका मौका मिलेगा तो ठीक तरह से बिहार की राजनीति पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। धन्यवाद। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होती है कि 11 अप्रैल को जो है जो प्रशांत किशोर मीटिंग बुलाए हैं पटना के गांधी मैदान में, वहाँ कितने लोग जमा होते हैं और बिहार बदलाव की क्या क्या बातें होती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।
है।